बेस्ट विंटर फूड्स क्या है, क्यों सर्दियों के दौरान हमें अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए, विंटर फूड्स खाने का सही तरीका क्या है, विंटर फूड्स को हमें दिन के किस प्रहर में मतलब कौन से टाइम में हमें विंटर फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एब्सॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर हो सके और हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इन सारी बातों को हम आयुर्वेदिक जीवन पद्धति के पहलू से देखेंगे टूरिज्म क्वीन पे, क्योंकि विंटर्स के दौरान, सर्दियों के दौरान हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है, हमारे लिप्स बहुत चैप्ट हो जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है जिसकी वजह से कफ, कोल्ड, फीवर जैसे छोटी छोटी बीमारियां होने की संभावना होती है। हमारे जो जॉइंट पेन्स होते हैं वो विंटर्स में, सर्दियों में काफी सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है वो विंटर्स के दौरान या सर्दियों के दौरान बढ़ जाती है। इन सारी चीजों को हम बिना मेडिसिन के, बिना सप्लीमेंट्स के आयुर्वेदिक जीवन पद्धति से बिल्कुल आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई यो डाइट की जरूरत नहीं है, हमें कोई फैंसी रेसिपीज की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इंपोर्टेड या एक्सपेंसिव फूड मंगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिर्फ अपने किचन में, हमारे घर में जो फूड अवेलेबल होता है उसे बिल्कुल बस आयुर्वेदिक पद्धति से हमें उसे कंज्यूम करना है, राइट टाइम में कंज्यूम करना है। ये सारी चीजें हम आज टूरिज्म क्वीन पे डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं दीपाली फडनीस और अगर आपने अभी तक टूरिज्म क्वीन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। और विंटर फूड्स को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर स्मिता, जो एक खुद आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। तो चलो बिना देरी किए उन्हें बुला लेते हैं। टूरिज्म क्वीन में आपका स्वागत है डॉक्टर स्मिता। नमस्ते। आपका बहुत सारा धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए टूरिज्म क्वीन पे। सबसे पहले हमें बताइए कि विंटर्स में हमें अपनी डाइट क्यों चेंज करनी चाहिए, मतलब हम जो विंटर फूड्स खाते हैं वो क्यों खाने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, विंटर सीजन वाइज अपने को अपन नहीं चेंज करेंगे अपने आप को तो अपने को हेल्थ इश्यू आएंगे। करेक्ट। विंटर सीजन में स्किन, हेयर सभी ठंडा ठंडा रहता है मौसम और अपनी भूख भी बहुत बढ़ती है उसके हिसाब से अपन और नेचर में जो आता है फूड वो अपन नहीं लेंगे तो अपने हेल्थ इश्यू बहुत बढ़ जाएंगे। इसीलिए पूर्वापार से आयुर्वेद में बताया कि ऋतुचर्या, दिनचर्या एक भाग है, ऋतुचर्या एक भाग है। दिन का जो चर्या है उसको दिनचर्या बोलते हैं, लेकिन सेम चर्या होल साल में नहीं रखना चाहिए। ऋतु के अनुसार अपन उसमें ढाल लिए तो अपने को अपनी प्रकृति, अपनी हेल्थ सबसे अच्छी रहेगी। तो विंटर के क्या फूड्स हैं, मतलब जो ऋतुचर्या जो है, तो विंटर्स में जनरली हम फूड्स से शुरू करेंगे तो हमें कौन से फूड्स लेने चाहिए? टॉप 10 फूड्स बताइए जो हमारे किचन्स में अवेलेबल हो आयुर्वेदिक पद्धति से जो हम खा सकें। ऋतुचर्या के अनुसार विंटर सीजन एक बहुत अच्छा सीजन है जो सभी लोगों को 90% लोगों को अच्छा ही लगता है और नेचर भी उस वक्त इतना भर भर के देता है अपने सबको कि नेचर के हिसाब से अपन गए तो अपने ऑल टाइम हम हेल्दी बन के रहेंगे। हाँ। विंटर सीजन में अपने आप को नेचर से जुड़ा के लेना है। उसमें बस मैं सुपर फूड्स बोलूंगी उसको। सुपर फूड्स यानी ईट लोकल। सुपर फूड्स बोले तो कुछ सुपरमैन आएगा और कुछ ऐसा ये करेगा, ऐसा सुपर फूड नहीं है। जो लोकली मिलता है, जो रिजनेबल हो, जिसकी कॉस्ट सब लोगों को अच्छी होनी चाहिए, सब लोगों के लिए खरीदारी के लिए, और जो हेल्दी हो। हेल्दी मतलब अपने को रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन फैट्स, अच्छे फैट्स जो अपने हेल्थ रखने के लिए अपने को अच्छा चाहिए। वो 10 सुपर फूड्स विंटर के सीजन में जो चाहिए मैं आपको बता दूंगी। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इनके नाम लिख लूं? यस बिल्कुल, बताइए। मिलेट्स में आकर ग्लूटेन फ्री डाइट सभी अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है ये ग्लूटेन फ्री डाइट इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हेल्थ। तो ग्लूटेन फ्री डाइट क्या है? गेहूं नहीं खाना है, ये अपने आप को सबको मालूम है। भारत की परंपरा ही ऐसी रही है कि गेहूं सिर्फ
त्योहारों के वक्त ही यूज होता था। अच्छा। लेकिन अब क्या हुआ है कि सभी लोग रोज की दिवाली मना रहे हैं। गेहूं का इतना उपयोग हो गया है, तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुपर फूड्स में फर्स्ट नंबर पे आता है बाजरा। अपने प्लेट में अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा प्रमाण रहता है, प्रोटीन का भी रहना चाहिए। तो हेल्दी डाइट रखने के लिए सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट आता है बाजरा। जो वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उन लोगों को और सभी जो लोग हैं उनके लिए गेहूं की जगह नंबर फर्स्ट है बाजरा। अच्छा, फिर दूसरा है गोंद, डिंक। गोंद। ऑल ओवर इंडिया में, हाँ, हाँ। जो नेचर में इजीली अवेलेबल है। और विंटर सीजन में सभी लोगों के जो एज उनकी 30 के ऊपर चली गई है, उनके लिए जॉइंट में पेन होना, वात बढ़ना, ये जो सर्दी की वजह से जो वात बढ़ती है ठंड की वजह से, उसके लिए लुब्रिकेंट कुछ तो भी चाहिए जॉइंट के लिए। कौन सा भी मशीन आप यूज करते हैं, उसमें अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो वो कुरकुर करने ही लगेगी। बिल्कुल। तो वैसे गोंद बिल्कुल भी गोंद ऐसा ही काम करेंगे अपने हेल्थ में। बाबा, जो अपने जॉइंट है, जॉइंट पेन ना हो, जॉइंट अच्छे चले, इसलिए गोंद 2 नंबर पे आता है। अच्छा, तो डॉक्टर स्मिता, गोंद जो है, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगी। गोंद जो है एक मतलब स्टोन्स के, छोटे छोटे स्टोन्स के, पत्थरों के रूप में आती है। तो उसको हमें किस तरह से खाना चाहिए? मतलब घी के साथ खाना चाहिए? जैसे बहुत सारी गोंद जो है लोग कूट के खाते हैं, तो सही तरीका क्या है गोंद को खाने का? हाँ, गोंद बहुत पूर्वापार के आयुर्वेदिक के इसमें से चली आ रही है। 5,000 years बैक गोंद का यूज कैसा करना है, अपने ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा बता के रखा है। उसको आप पाउडर बना लो, घी में डाल दो, 3 दिन तक वैसा ही रख दो, और फिर उसके लड्डू बना दो। अच्छा। लड्डू में क्या जाएगा? ड्राई फ्रूट्स जाएंगे लड्डू में। डिंक उसके आप जिनको स्वीट नहीं खाना है, वो आप खजूर में कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज नहीं है, वो विदाउट एनी शुगर ड्रिंक के वाटर बना के उसमें ऑलिव डाल के वो पी सकते हैं। नहीं तो फिर खीर बना सकते हैं उसकी। और लड्डू जो है वो लड्डू सुबह सुबह एक लड्डू खा लो आप, उसमें से ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे, गोंद भी जाएगा, घी भी जाएगा। जो सुपर फूड्स की लिस्ट बताने वाली हूँ मैं, उसमें अच्छा, डॉक्टर स्मिता, आपको एक मुझे बात बताइए कि हम अभी टूरिज्म क्वीन पे सुपर फूड्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, विंटर फूड्स, उसके साथ हम ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन से टाइम में खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। जैसे आप बता रहे कि बाजरा तो हमारा मेन मील्स में आ जाता है, तो हम तो ये दिन भर कभी भी खा सकते हैं, मगर गोंद का खाने का सही टाइम क्या होगा? सुबह सुबह हमें लड्डू खाना है इसका। Yes, it is always important that which time you take this goal, ये तो जो है टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। करेक्ट। जैसे संतरा, ये सीजन में संतरा आता है, लेकिन आप उसको रात में खा लोगे तो सर्दी हो जाएगी। छोटे बच्चों को आप रात में नहीं दे सकते। एज इट इज बनाना आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। वैसे ही गोंद आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आपका डाइट बहुत अच्छा चाहिए, रिच इन प्रोटीन एंड रिच इन ऑल मिनरल्स। तो सुबह सुबह लड्डू दिन का खा लो और लोगे आप, उस वक्त आपकी भूख भी अच्छी रहती है। ब्रेकफास्ट करना है आपको, वो रात से फास्ट चालू है आपका। रात में आप कुछ नहीं खाते, नींद लेते हैं, अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। और वो स्लीप होने के बाद, अपन उठने के बाद जो अपनी अच्छी भूख रहती है, उस वक्त आपने डिंक का लाडू एक खा लिया, तो आप उसके सभी गुण आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अच्छा, तो गोंद का लड्डू जो है हमें सुबह सुबह खाना है जी। अभी हम तीसरे सुपर फूड पे जा रहे हैं, सुपर विंटर फूड के लिए। बताइए डॉक्टर स्मिता, तीसरा फूड कौन सा है? तीसरा फूड ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स विंटर सीजन में बहुत भर भर के आते हैं। हाँ। जिस तरफ देखो पालक है, मेथी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, अमरंथ है, राजगिरा है, पुदीना, लहसुन, ये सभी तो पालक वो सब तो जानते हैं। लेकिन मैं एक अलग बताना चाहूंगी, ये सीजन में आपने
ये सीजन में आपने लहसुन का जो लहसुन बोने के बाद जो काट आती है ऊपर की, तो वो लहसुन ग्रास उसकी चटनी खाए तो वो बहुत ही अच्छा फूड है ये विंटर सीजन के लिए। बहुत लोग पूर्वापर पहले लोग ये यूज करते थे, लेकिन अभी लोगों को थोड़ा सा ये भूल गए कि इसका भी यूज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्रीन गार्लिक जो स्प्रिंग ऑनियन की तरह जो स्प्रिंग गार्लिक होता है वो हमें खाना है। तो इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, मेरे ख्याल से भरते में भी डाल के खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। तो आपने मेरा फेवरेट बता दिया है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें खाना है ग्रीन गार्लिक। ग्रीन अनियन तो हम खाते ही हैं, मगर ग्रीन अनियन ज्यादा फायदे वाला है। तो डॉक्टर स्मिता, इसकी चटनी बना के हम कैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसको तो हम ज्यादा हीट मतलब ज्यादा पका तो नहीं सकते, तो इसकी चटनी बना के हमें इसे खाना है। यस यस, चटनी बना के खाना है। पुदीना की चटनी खाना है। एचबी बढ़ाने के लिए अपने को पुदीना बहुत हेल्प करता है। अच्छा। गैस ब्लोटिंग नहीं होंगे, एब्डोमेन में जाके जो गैसेस होते हैं आजकल ज्यादा, तो वो ब्लोट नहीं होगा। ग्रीन पुदीना की चटनी, लहसुन की चटनी, अदर तो स्पिनच वो तो है ही। ठीक है, अभी चौथे नंबर का मुझे बताइए कौन सा विंटर फूड है। यस, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमेशा बोलते हैं कि आंखों की रोशनी अच्छी रखने के लिए आपको कलर के फूड्स खाने चाहिए। बिल्कुल। विंटर सीजन में बहुत सारे कलर फूड आते हैं, जैसे तन के इसमें आपको स्वीट पोटैटो मिलेगा, पंपकिन मिलेगा, उसमें विटामिन ए रिच होता है, और स्वीट पोटैटो रिच इन फाइबर एंड वो एनर्जी का भंडार होता है। उसके ही जैसे गाजर हो गया, सूरन हो गया, ये कंद के प्रकार में आते हैं और कलरफुल है। तो आप आई के लिए भी अच्छा है और अपने एब्डोमेन के लिए, जो इंटेस्टाइन में जाके आपको रिच इन पावर का जो भंडार है, स्टोर हाउस में, वो है स्वीट पोटैटो में। उसके साथ ही सूरन बोल के जो आता है, जो जमीन के नीचे बड़ा वाला गोल आता है, कॉन्स्टिपेशन में, पाइल्स में उसका बहुत यूज होता है अच्छी तरह से, और ये फूड विंटर में आते हैं। तो आप हम लोगों ने उसका किस तरह से अच्छी तरह से आपको यूज करना है। माल नरिशमेंट होने के लिए प्रिवेंट करता है, B12 डिफिशियंसी नहीं होती है इसकी वजह से। एसिमुलेट B12 डिफिशियंसी आजकल जहां भी देखो इंडियन लोगों में B12 डिफिशियंसी पाई जा रही है। तो ये फूड माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, फूड अच्छा एसिमुलेट होने के लिए, B12 डिफिशियंसी नहीं होने के लिए सूरन और ये स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ठीक है। पांचवा सुपर फूड बताइए। पांचवा सुपर फूड में मैं फ्रेश फ्रूट में जाऊंगी। फ्रेश फ्रूट बहुत सारे आते हैं सीजन में, लेकिन अंजीर, पेरू, सीताफल, पेरू तो बहुत अच्छा रहता है, वो डायबिटीज के लोग भी खा सकते हैं। अमृत मतलब बेसिकली जो है ये है अमृत, मतलब पेरू मतलब बेसिकली अमृत है, गुआवा। यस, हाँ, तो गुआवा हम खाएंगे, और सीताफल, मगर डॉक्टर स्मिता, सीताफल जो होता है ऐसा कहते हैं कि ये बहुत, इसमें बहुत शुगर होती है, और डायबिटीज जिनको है उनको सीताफल नहीं खाना चाहिए। गुआवा तो खैर काफी अच्छा होता है, मगर सीताफल के बारे में आप मतलब आपकी क्या राय है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। सीताफल डायबिटीज के लोग भी ले सकते हैं। वो एक फ्रूट है, और फ्रूट अगर सीधे साधे होंगे, वो अगर उनमें शुगर नहीं होगी तो उनको फ्रूट क्यों बोलेंगे ना। तो उसका वो नेचर है, सीताफल का स्वीट होना ये नेचर है। और उसमें बिल्कुल विटामिन B12 और फाइबर बहुत रिच होते हैं, ये यही सीजन में मिलते हैं, इसीलिए डायबिटीज वालों ने भी ये खाना है। और अमृत तो आपने बोला है, वैसे अमृत नाम ही उसका अमृत है, तो रिच इन विटामिन C। तो आजकल पाया गया है कि इम्यूनिटी, कोविड-19 जो अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, कोविड-19 की वजह से हलचल मची हुई है, तो विटामिन D डिफिशियंसी, विटामिन C डिफिशियंसी ये जो पाया है, तो लोगों के लिए विटामिन C डिफिशियंसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो अमृत हम खाएंगे, फ्रूट्स में गुआवा खाएंगे, सीताफल खाएंगे, और कौन सा फ्रूट बताया था आपने। अंजीर। अंजीर, अंजीर मतलब बेसिकली अंजीर की हम बर्फी भी बना के, किस रूप से हमें खाना चाहिए अंजीर को, हम ऐसे ही खा सकते हैं।
फिग्स। हाँ, जिसको अपन फिग्स ऐसे भी खा सकते हैं जो ताजे ताजे होते हैं, और जो ड्राई होते हैं उसको रात में पानी में भिगो के खा सकते हैं। इसकी वजह से मेन को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अच्छा। अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कॉन्स्टिपेशन नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होगा तो अपना डाइजेशन ही अच्छा हो जाएगा, स्किन डिसीज हो जाएंगे, हेयर विंटर सीजन में हमेशा ड्राई होता है स्किन, हेयर लॉस होता है, और स्किन ड्राई होने की वजह से हम लोगों को ऑयल ज्यादा लेना चाहिए विंटर सीजन में। ये अगली स्टेप पे मैं आऊंगी जी। तो मैं फ्रूट्स में एक बार रिपीट करती हूँ, हमें खाना चाहिए गुआवा, अमृत मतलब पेरू, हमें खानी चाहिए सीताफल। अगर आपको डायबिटीज भी हो तो सीताफल आप बिल्कुल खा सकते हो, भले ही मीठी हो, मगर मीठा होना ही सीताफल की एक प्रॉपर्टी है, तो आप सीताफल बिल्कुल खा सकते हो। अंजीर यानी फिग्स, आप फ्रेश फिग्स खा सकते हो, आप ड्राइड फिग्स खा सकते हो। अगर आप ड्राइड फिग्स खा रहे हो तो रात में भिगा के सुबह खाएं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से हो सके। तो डॉक्टर स्मिता आप हमें अगला बताइए, छठा सुपर फूड। वो सुपर फूड तो सभी लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा सुपर फूड है वो जो सालों से अपने यहाँ चलते आ रहा है। अपने भारत की देन है ये, आप भी पहचान सकेंगे। सबके पसंदीदा है घर का घी। हाँ, घी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाय का घी। जो बाहर देश में होता है वो क्रीम का घी बनाते हैं, वही अपना यहाँ जो होता है इंडिया में वो संस्कारित घी। संस्कार आयुर्वेद में जो संस्कार बोले हैं उस हिसाब से अपन चले तो कोई अपन डेली रूटीन में भी बोलते हैं कि बाबा संस्कार अच्छे हैं घर के तो आदमी अच्छा रहेगा। वैसे ही घी का है। घी के ऊपर संस्कार जो होता है, अपन दूध की मलाई निकालते हैं, मलाई को इकट्ठा करा के फिर बाद में उसमें थोड़ा सा दही डाल के कर्ड डाल के उसको रात भर रखना है, फिर उसको चर्न करना है। उसके ऊपर जो मलाई आती है लोनी बटर बोलते हैं अपन, वो उसको गर्म करके घी बनाते हैं। तो ये संस्कारित घी सबसे अच्छा सुपर फूड है ये सीजन का। अच्छा, और ये हमें कब खाना चाहिए, मतलब इसका कोई टाइमिंग नहीं है, हम दिन भर इसे कंज्यूम कर सकते हैं? यस, घी को आप कभी भी खा सकते हैं। सुबह सुबह उठ के 2 चम्मच घी गर्म पानी के साथ ले लो, रात को सोते समय मिल्क में ले लो। घी तो एकदम अच्छे गुणों का भंडार है। घी को आप लोग, अगर आपको कफ होता है ज्यादा तो बटर उबालते समय उसमें आप मुलेठी, सूंठ ये भी डाल दिए और अच्छा संस्कारित घी और बना दिया तो वो भी बहुत काम आएगा। घी कौन से भी रूप में कैटलिस्ट बोल के काम करता है। जो लोग हम एक्यूमुलेट करते हैं, जो भी चीजें खाते हैं उसके लिए घी एक कैटलिस्ट बोल के काम करता है, जो अपने यहाँ विटामिन ए बढ़ाता है। विटामिन डी डिफिशियंसी है कोविड में, और एक बार बोलती हूँ, कोविड में भी विटामिन डी डिफिशियंसी जिस वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई, वो अच्छी तरह से अपने यहाँ अच्छा होने के लिए घी बहुत ही जरूरी है। घी को आप कौन से भी रूप में खा सकते हैं। अपने भारत का कृष्ण कन्हैया जो है उन्होंने अपने को बता दिया है कि बटर कैसे खाना है, बटर की क्या चीजें हैं। देवताएं खाते हैं तो वो तो सुपर फूड ही रहेगा, सुपर फूड ही होगा। यस, और वो बाजरा के रोटी पे अगर उसका $1 रख दो लोनी का और छोटे बच्चों को दे दो विंटर सीजन में, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, तो बाजरा और घी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और हम इसे कभी भी खा सकते हैं। तो अगला सुपर फूड क्या है डॉक्टर स्मिता? और घी में मैं बताना चाहूंगी कि लोकल के जो लाकड़ी घाना पे जो होता है कोल्ड प्रेस ऑयल, ये विंटर सीजन में बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा तो वो अच्छे ही होते हैं हर सीजन में, लेकिन विंटर सीजन में अपन ड्राई का तेल यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, जैसे वो उष्ण गुणात्मक है। उष्ण गुणात्मक होने की वजह से विंटर सीजन में अपन उसको खा सकते हैं। इसीलिए घी के बराबर भी उनका तिल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये भी बहुत ही अच्छा सुपर फूड विंटर सीजन के लिए है। अच्छा, तो हम लोग घी के साथ बेसिकली हमें विंटर में, मैं थोड़ा रिपीट करूंगी, विंटर में हमें बेसिकली ऑयल ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ड्राइनेस को टैकल करने के लिए।
तो घी जो घर का बना हुआ घी हो, ये टॉप मोस्ट फेवर है। एम आई राइट डॉक्टर स्मिता? यस। हाँ, इसके बाद हम मस्टर्ड ऑयल मतलब राई का तेल यूज कर सकते हैं, और सिसमे ऑयल जो तिल का तेल होता है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप अगला फूड क्या है डॉक्टर स्मिता? हाँ, एक बार मैं अपने तेल के बारे में बनाना अच्छा। चाहती हूँ। जो तेल शब्द की उत्पत्ति हुई, तिल से उत्पत्ति हुई है। अच्छा। तो तिल का तेल सबसे मेन है। तिल से तेल ऑयल, उसकी शब्द की उत्पत्ति होने की वजह से तिल जो है वो रिच इन जिंक, उसमें बहुत सारा जिंक होता है, जो अपने को विंटर सीजन में सर्दी होती है, इम्यूनिटी अपनी कम हो जाती है, तो डॉक्टर लोग अपने को जिंक की टैबलेट 14 दिन ले लो, डिहाइड्रेशन हो रहा है जिंक टैबलेट ले लो। जिंक डिफिशियंसी होने की वजह से ये जो डिसीजेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, छोटे बच्चों को सर्दी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए ये सीजन में हम लोगों ने तिल खाया। तिल कौन से भी रूप में खाओ, बाजरा की रोटी पे डाल दो, तिल के लड्डू बना दो, तिल स्प्रिंकल कर दो खाने में, कौन से भी रूप में लिए तो वो फायदा ही करेगा। और जिंक जो है जो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप तिल के साथ ले सकते हैं। तिल में बहुत सारा है, ब्लैक सेसमी ये भी मिलता है, वो रिच इन जिंक, व्हाइट सेसमी भी मिलता है, और ब्लैक सेसमी। वेरी गुड। तो हम लोग सिर्फ सिसमे ऑयल ही नहीं खा सकते, हम तिल भी खा सकते हैं। मतलब तिल भी एक सुपर फूड है, इसकी चटनी बना लो, इसके लड्डू बना लो, इसकी रेवड़ियां बना लो, जो भी बना लो, ठीक है। आगे डॉक्टर स्मिता? पल्सेस के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पल्सेस अपने इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन। जो वेजिटेरियंस है उनके लिए प्रोटीन लेना है तो पल्सेस में मिलेगा। तो प्रोटीन कौन से इसमें मिलेगा? तुअर की दाल है, हरभरे की दाल है, फिर उड़द की दाल है। तो विंटर सीजन में उड़द जो ब्लैक रहता है, जिसकी माँ की दाल बनाते हैं, वो लेना बहुत ही अच्छा है। अच्छा। उसमें अपने आप बटर जाएगा, और उड़द की वजह से मांस धातु जो है, ये सीजन में, विंटर सीजन में अग्नि ज्यादा ये हो जाता है, अपनी पेट का अग्नि संरक्षित करने के लिए, मसल के लिए अपने को अगर कुछ है तो उड़द के लड्डू बना लो, माँ की दाल की वो बना लो, घी में लड्डू बना सकते हैं, बटर में आप माँ की दाल बना सकते हैं। उसके साथ सभी लोगों को मालूम है एक है, और एक जो पहले से लेके आ रहे लोग खाते आ रहे हैं, कुलित अमाइनो एसिड्स, उड़द दाल और कुलित। ओके। कुलित की दाल मैंने देखा है तमिलनाडु में भी बहुत खाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मैंने देखा है कि कुलित का कंजम्पशन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, जो हमेशा वहां पे कंज्यूम किया जाता है। हाँ डॉक्टर स्मिता बताइए। कोकण में भी कुलित का बहुत अच्छा यूज होता है। कोकणी लोग जो है स्लिम रहते हैं, उनको फैट ज्यादा बढ़ता नहीं, कभी आप देखेंगे फैटी लोग नहीं रहते हो। उसकी वजह से एक है कि अमाइनो एसिड, कुलिन अमाइनो एसिड, कुलित का पिटला बना सकते हैं आप, कुलित स्प्रिंकल करके भाप पे जो ये रहता है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मेटकुट बोलते हैं उसको, उसके जैसा स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। तो रिच इन अमाइनो एसिड्स पल्सेस में है, तो आपको कॉम्बिनेशन उसका करना है अगर, तो दाल चावल और घी ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है खाने में। विंटर सीजन में आप रात को इसको खा सकते हैं। अच्छा। उसळ भी बना सकते हैं आप, मूंग की उसळ जैसे रहती है, दाल में डाल के उसको पका सकते हैं, आटा बना सकते हैं, पिठलं बना सकते हैं। वो इंस्टेंट आपको चाहिए, आपको बहुत भूख लगी है विंटर सीजन की वजह से, रात को आपको बाजरे की भाकरी और पिठलं बनाना है, तो कुलित का पिठलं द बेस्ट। वो रिच। तो मैं बताती हूँ, कुलित ये बेसिकली एक पल्सेस है। तो जैसे बेसन बनता है वैसे ही पिठला, मतलब बेसिकली जो झुमका होता है, महाराष्ट्र में झुमका बनाया जाता है, वैसे ही बिल्कुल इसकी पाउडर बना के, इसके बेसन को जैसे हम बनाते हैं, वैसे कुलित का हम जो एक सॉस टाइप का एक थिक सॉस बना के इसे हम बाजरे की रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। एम आई राइट डॉक्टर स्मिता? यस। हाँ ठीक है। हम लोग पल्सेस तक पहुंच गए हैं। अभी अगला हमारा सुपर फूड क्या है?
आयु आयु। आयु ये सभी लोग, हाँ, हाँ, एक सुपर फूड के बारे में आयु बोलते हैं। उसको अपन आयु के लड्डू बना सकते हैं विथ नारियल। नारियल पका हुआ हो या कच्चा हो, उसके साथ पानी में उसको भिगो के, पानी के साथ उसको भिगो कर रखना है और क्रश करके जो नारियल कोड़ते हैं अपन भगवान के लिए, वो उसका बूरा निकाल के उसमें गुड़ डाल के उसके लड्डू बनाने का, वो थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, उसमें थोड़ा घी डालना है और वो लड्डू अपन पीएनसी के लोगों को, जिनकी डिलीवरीज हो गई है उनके लिए अच्छा है, अपने लिए भी बहुत अच्छा है। उसकी वजह से विंटर सीजन में जो पेन होता है, कमर में दर्द, अक्सर लोगों को, लेडीज को कमर में दर्द है, जॉइंट पेन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुपर फूड है ऑलिव। और ये ऑलिव खाने का टाइम कितना है, मतलब हमें कब खाना चाहिए? ये काफी स्टिकी होता है, तो कौन से टाइम में इसे खाना चाहिए? सुबह सुबह उसकी खीर बना लो, नहीं तो लड्डू खा लो, कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह खाए तो ज्यादा अच्छा है। वो लड्डू के रूप में खा सकते हैं, उसको खीर बना के भी खा सकते हैं। गोंद का पानी बनाना है, उसमें ऑलिव डालना है और थोड़ा सा गुड़ या जैगरी, नहीं तो फिर खजूर, ये डाल के अपन उसकी खीर बना के भी खा सकते हैं। बिल्कुल। अगला सुपर फूड क्या है? अगला सुपर विंटर फूड क्या है? और एक बताना चाहती हूँ कि फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम जो लोग यूज करते हैं, उनकी बजाय आप ऑलिव की खीर खा के देखो, ऑलिव के लड्डू खा के देखो, आपकी स्किन बहुत ग्लो हो जाएगी और ऑलिव की वजह से अपने को आयरन भी बहुत मिलेगा और कमर दर्द तो पूरा ही चला जाएगा। और आफ्टर डिलीवरी बहुत कम लोगों को ये मालूम रहता है कि अपने को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऑलिव एक बेस्ट सुपर फूड के बारे में आप ऑलिव यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके। अगला सुपर फूड क्या है डॉक्टर स्मिता? अगला सुपर फूड ऐसा नाम बताने जा रही हूँ मैं कि वो सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लगता है। अच्छा। वो है होममेड आचार। होममेड आचार फॉरेन कंट्री का लोग देख देख के आचार नहीं खाना चाहिए, आचार खाने की वजह से ये होता है, वो होता है, बीपी बढ़ता है, जैसे पूरे लोगों ने ये बोल बोल के अपना आचार ही खत्म कर दिया है खाने का। जो पूर्वाकर अपनी नानी, अपनी दादी, नानी की माँ जो आचार बनाते थे, वो ऐसे तो ये वेस्ट नहीं था ना, बिल्कुल। उनका जो नॉलेज था वो अपने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और होममेड आचार दो बेस्ट सुपर फूड विंटर सीजन के लिए है। ये सीजन में आंवला आता है, आंवले के जैसा, और गाजर आता है। आप वेजिटेबल्स का आचार बना लो, आप आंवले का आचार बना लो, विच इज विटामिन सी रिच है, पेरू खा सकते हैं आप। आंवला तो बहुत ही अच्छा है, च्यवनप्राश में भी आंवला जाता है। जो ऋषि मुनियों ने बताया है कि आंवला खाने की वजह से अपने को नींबू 10 खाना है, इधर पेरू खाना है, एक आंवला खाया तो उसके बराबर हो जाता है। अच्छा। इसीलिए आंवले का अचार बना सकते हैं अपन, आंवले का कैंडी बना सकते हैं, अपने को चटनी बना सकते हैं, पुलाव में भी आप डाल सकते हैं। अचार और नारियल बारीक पीस के छोटा, उसको पुलाव बना सकते हैं। और सभी जो वेजिटेबल्स ये सीजन में आती है उसका पुलाव बना दो। प्रेजेंटेबल अच्छा प्रेजेंट करने की वजह से अपने को जो भूख लगी है उसको और 4 चांद लग जाएगा उसमें। तो होममेड आचार थोड़ा ही खाना है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने गट बैक्टीरिया जो रहते हैं, गट बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल अपने इसमें ये होता है, क्योंकि आजकल लोग ऐसा कुछ कुछ खाने लगे हैं, उसकी वजह से पूरा अपना इंटेस्टाइन का अच्छा गट बैक्टीरिया चले जा रहा है, इसलिए डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो अपनी प्रकृति सब खराब हो जाती है। अगर एक अपन मान लो इंजन है, एक कार है, बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत कॉस्टली है, सब है, उसका कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसका इंजन ही अच्छा नहीं है, वो चल ही नहीं पा रही है, तो उसका कुछ भी यूज नहीं है। वैसे ही अपने इंटेस्टाइन का है, अपने इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अपना डाइजेशन अच्छा होता है तो अपने हार्ट अच्छा रहेगा, लिवर अच्छा रहेगा, किडनी अच्छे रहेंगे, सबसे अच्छे ब्रेन अच्छा चलेगा। तो
होममेड अचार यही काम करता है, वो प्रीबायोटिक के जैसा है, अपने यहाँ के गट बैक्टीरिया वो बढ़ा देगा। इसलिए सबसे अच्छा सुपर फूड होममेड अचार ये विंटर सीजन में बहुत ही काम का है। बिल्कुल। तो समझिए, होममेड अचार, बाजार से खरीदा हुआ अचार नहीं, होममेड अचार, और आंवले का अचार सबसे सर्वोपरि है। आई थिंक अभी ये लास्ट विंटर सुपर फूड होगा जी। हेलो, हाँ जी बोलिए, अगला सुपर फूड विंटर फूड। अगला सुपर फूड जैगरी, हल्दी और ब्लैक पेपर। अच्छा, मैंने बहुत सारे हैं लेकिन 3 एक इसमें ले लिए हैं, क्योंकि जैगरी को छोड़कर अपन जी नहीं सकते विंटर सीजन में। बिल्कुल। अगर अपने को जैगरी खाना है तो ये विंटर सीजन दो बेस्ट सीजन है जैगरी के लिए। जैगरी जब बनता है पूर्वापार से ऊस जो है अपनी गन्ना जो बोलते हैं, वो बहुत उसकी हिस्ट्री बहुत सालों से है। ऋषि मुनियों के उस वक्त भी शुगर केन रहते थे और उसका गुड़ बनता था। तो खानसरी शुगर जो है नेचुरली व्हाइट शुगर ये हेल्थ के बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैगरी जब बनता है आप उसकी प्रोसेस देखो, वो लोहे की बड़ी कढ़ाई रहती है, उसमें वो शुगर केन का जूस डाल के उसको हिलाते रहते हैं, फिर वो पकने के बाद जैगरी बन जाता है। तो जैगरी इज रिच इन मिनरल्स, रिच इन आयरन, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। और मीठा किसको पसंद नहीं ना, सभी लोगों को मीठा पसंद है। बिल्कुल। अपने थाली में हो जाने के बाद सब स्वीट खाना है, तो आयुर्वेदा में बोला है कि स्वीट खाना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, कभी भी स्वीट हमेशा स्टार्टिंग में लेना चाहिए। क्योंकि अगर यज्ञ शुरू है, यज्ञ अच्छा शुरू है, अपनी पेट की अग्नि बहुत बढ़ चुकी है, तो उसको आहुति देने के लिए अपन मीठा लड्डू खा सकते हैं जैगरी का तिल के साथ, नहीं तो जैगरी का स्वीट खा सकते हैं। कुछ भी बनाओ जैगरी में बनाओ, शुगर कम से कम लो, क्योंकि ये रिच इन मिनरल है, रिच इन विटामिन है, आयरन है। जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सब लेडीज में 90% लेडीज में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया रहता है, तो जैगरी सिर्फ एक स्पून खा लो रोज, उससे भी कम हो जाएगा। तो जैगरी एक सुपर फूड के बारे में विंटर में उभर के आता है। बिल्कुल। और हल्दी तो खैर काफी इन्फेक्शंस में काम आती है, और ब्लैक पेपर। हल्दी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड अब ये मान चुका है कि कुरकुमिन इज द बेस्ट फॉर इंफ्लेमेटरी डिसीजेस। अपनी इंटरनल इंफ्लेमेशन होने की वजह से ये एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जॉइंट में इंफ्लेमेशन है तो जॉइंट काम नहीं करेंगे, पूरे बॉडी में अंदर से सूजन आ लगी है, क्योंकि हम लोग जो केमिकल का यूज करा के जो फूड मिलते हैं आजकल, पूरा स्वेलिंग हो गया है, और जहां जहां स्वेलिंग है वहां अच्छा काम नहीं होने वाला है। तो सबसे बेस्ट हल्दी है, ये अपनी ऋषि मुनियों की परंपरा से अपने पास आई हुई है। तो द बेस्ट सुपर फूड ये विंटर सीजन में लास्ट के वक्त एकदम लास्ट बट बेस्ट हल्दी। कुरकुमिन जिसमें ज्यादा है, कुरकुमिन तो अभी वो लोगों ने उसको भी बोल रहे हैं कि बाबा बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत पहले से मराठी में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक मन है कि पी हळद और हो गोरी, स्किन के लिए द बेस्ट है। कुरकुमिन इंफ्लेमेशन के लिए अच्छी है, और कुरकुमिन एंटीबायोटिक है, जो हम लोगों को हमेशा छोटे छोटे डिसीजेज, छोटे छोटे वायरसेस आते हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं, उसको ये करने के लिए एंटीबायोटिक काम करती है कुरकुमिन, और उसको ब्लैक पेपर के साथ लेने से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि हल्दी का कॉम्बिनेशन अगर हम ब्लैक पेपर से कर लेते हैं तो ब्लैक पेपर उष्ण है, उसकी वजह से तो अपना डाइजेशन अच्छा होगा ही, लेकिन हल्दी के इसमें जो कुरकुमिन रहता है उसकी पोटेंसी 2000 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर हम उसको ब्लैक पेपर मिले के साथ खाते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर हो या अक्खा ब्लैक पेपर हो, तो वैसे खान 2000 टाइम्स कुरकुमिन का एब्सॉर्प्शन शरीर में अच्छा होता है। ओके, तो हमारे टॉप सुपर फूड्स बताए हैं हमें डॉक्टर स्मिता ने। तो डॉक्टर स्मिता, मैं
एक बार ये सारे पढ़ूंगी ताकि हम लोगों को याद रहे कि हमें इस विंटर में क्या खाना है। तो हमारा जो मेन कोर्स शुरू होता है, जो रोटियां जो होती है, इंडिया में हम रोटियां बहुत खाते हैं, तो सबसे मिलेट्स जो है हमें गेहूं से रिप्लेस करना है। क्योंकि डॉक्टर स्मिता आप मुझे रोक सकती है अगर मैं कुछ गलत बोलूं बीच में। तो हम जो है गेहूं जो है पहले जमाने में सिर्फ त्योहारों पे खाया जाता था और रोजमर्रा जिंदगी में मिलेट्स खाए जाते थे। सबसे अच्छा मिलेट्स है बाजरा और इसे हमें खाना चाहिए सर्दी के दिनों में। उसके बाद है दूसरा जो विंटर फूड है, जो सुपर फूड है। डॉक्टर स्मिता बोल रही है कि ये सिर्फ विंटर फूड्स नहीं है, ये सुपर फूड्स है। गोंद है, गोंद के लड्डू बना लीजिए। गोंद का आप कूट के पानी में डाल के इसका पानी पी सकते हैं सुबह, और ये सही टाइम है गोंद के लड्डू खाने का मॉर्निंग। ग्रीन वेजिटेबल्स तो हम सब जानते हैं कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मगर ग्रीन वेजिटेबल्स में विंटर में सबसे अच्छी जो वेजिटेबल है वो है ग्रीन गार्लिक। जो गार्लिक के जो ग्रीन अनियंस की तरह ग्रीन गार्लिक्स की जो लीव्स होती हैं, जो और वो सिर्फ विंटर में ही अवेलेबल होती हैं, तो वो हमें खानी चाहिए। पुदीना खाना चाहिए जो हम चटनी के रूप में खा सकते हैं। आप उसका शरबत भी बना के पी सकते हैं। हमें वेजिटेबल्स में खाना चाहिए जो रूट वेजिटेबल्स जो होती है, जो जमीन के अंदर आती हैं। वो है स्वीट पोटैटो, पंकिन खैर जमीन के बाहर आता है। गाजर, सूरन, कैरेट्स, ये हमें खाने चाहिए। एम आई राइट डॉक्टर स्मिता? यस, एक बात बताना चाहती हूँ। ग्रीन लहसुन की चटनी जो खाते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, और जो हाथ की जलन जो होती है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ हैंड्स, उसमें बहुत ही अच्छा सब लोग विटामिन B12 खाते हैं, ये खाते हैं, लेकिन ग्रीन चटनी आप खा के देखिए, आपकी भूख भी बढ़ जाएगी और बर्निंग सेंसेशन इन हैंड्स बहुत ही कम हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद अमृत, गुआवा फ्रूट्स में हमें खाना है गुआवा, जो कि अमरूद कहा जाता है। गुआवा, पेरू या अमरूद। सीताफल, अगर आप डायबिटिक भी हैं तो आप सीताफल खा सकते हैं। अंजीर यानी फिग्स, हमें फिग्स खाने चाहिए, ड्राई या फ्रेश जो भी हो, फ्रेश हमेशा अच्छे रहते हैं। अगर आप ड्राई फिग्स खा रहे हैं तो इसे रात भर भिगा के फिर सुबह इसका कंजम्पशन करें। घी खाएं, घी खाने से बिल्कुल भी ना इतराएं, बिल्कुल घी खाना चाहिए, बिल्कुल ही घी को अपने डाइट से माइनस ना करें। घर का घी, गाय का घी, सुसंस्कारी घी, संस्कारी मतलब वो वाले संस्कार घी जो बिल्कुल आयुर्वेदिक पद्धति से बने हो। हमें राई का तेल खाना चाहिए, मतलब मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए। और सबसे ऑयल में सबसे अगर किंग ऑयल कोई है तो वो है तिल ऑयल, क्योंकि उसमें जिंक ज्यादा होता है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चों की हाइट बढ़ने में बहुत मदद होती है, इसमें एनर्जी आती है, जो थकान होती है वो कम होती है। पल्सेस में हमें दूसरी दालों के साथ उड़द दाल खानी चाहिए। और डॉक्टर स्मिता ने हमें बताया है कि कुलित दाल, कुलित जो होता है उसकी आप पाउडर बना के उसका बेसन टाइप बना के खा लो, उसको स्प्राउट्स बना के उसकी खिचड़ी बना के खा लो। तो कुलित के बहुत सारे तरीके हैं। आरिफ जो है डॉक्टर स्मिता ने हमें स्पेशली बताया है, इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। और अगर आप फेयर एंड लवली या जो भी फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ उनको, बट अगर आपको अपनी स्किन में ग्लो लाना है, मैं कहूंगी ग्लो लाना है, तो आरिफ की खीर या लड्डू खाएं। होममेड अचार, स्पेशली जो हमारा आंवले का अचार जो होता है, इसकी आप कैंडी बना लो, आंवले का अचार बना लो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जागरी, हल्दी और ब्लैक पेपर। डॉक्टर स्मिता कहती है कि हल्दी और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन जो है वो 2000% जो पोटेंसी होती है हल्दी की वो बढ़ा देता है ब्लैक पेपर। तो अगर आप हल्दी खा रहे हो तो उसके साथ ब्लैक पेपर जरूर खाएं, क्योंकि सारी दुनिया ने अभी मान लिया है, एक्चुअली हाईजैक कर लिया है कुरकुमिन का बेनिफिट जो हल्दी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले बताया था। और जागरी तो खैर मिठास सबको पसंद है, तो शुगर की जगह पे जागरी को रिप्लेस करें, क्योंकि मिठास तो हमें चाहिए, मगर मिठास के साथ अगर हमें मिनरल्स, विटामिन मिले तो क्या नुकसान है। तो ये सारे बताए हैं डॉक्टर स्मिता ने। डॉक्टर स्मिता आप और कुछ और कहना चाहेंगी? इसका टाइमिंग भी आपने बता दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि विंटर सीजन का आप जोर शोर से स्वागत करो। आप जो नेचर ने दिया है भर भर के, वो भी आप भर भर के खाओ। ईट हेल्दी, और जो सीजनेबल मिलता है, सीजनेबल फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो ऑर्गेनिक पद्धति से उगाए हों, उस पर भर दीजिए आप।
क्योंकि केमिकल्स हमेशा खराब ही होता है। तो आपने विंटर के सीजन में जो भी खाना है आप विदाउट केमिकल का जो है वो फूड खाइए, हेल्दी रहिए और स्ट्रांग बनिए। अपने भारत के लिए अच्छा काम करने के लिए अपने को बहुत स्ट्रांग बनना है। वर्ल्ड में भारत को उभर के आना है, तो भारत को बहुत स्ट्रांग बनने के लिए ये पारंपरिक जो अपने दादी नानी माँ जिन्होंने जो वेजिटेबल्स बनाते हैं, जो लड्डू बनाते हैं, जैसा खाना हम हर लोकल ईट लोकल, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र के जैसा खाओ, उड़ीसा में रहते तो उड़ीसा के जैसा खाओ, राजस्थान में रहते तो राजस्थान के पारंपरिक जो है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अपने को हेल्थ बढ़ानी है तो हेल्दी खाओ और विंटर सीजन का मस्त आनंद लो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर स्मिता, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ईट लोकल थिंक ग्लोबल, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ विंटर के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि हर लोकल फूड जो है वो उस वहां के एनवायरनमेंट से, वहां के सीजन को लेके बनता है और उसी हिसाब से हमारी बॉडी भी अडॉप्ट होती है। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको महाराष्ट्र का फूड खाना चाहिए, पंजाब में रहते हो तो पंजाब का फूड खाना चाहिए, पंजाब की पद्धति से बना हुआ फूड खाना चाहिए। और ऑफकोर्स आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में खाना बहुत तरीके के खाने हमें मिलते हैं, कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है, बट कीप ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। ये कोविड-19 का दौर है और हमें सुपर फूड्स डॉक्टर स्मिता ने बताए हैं। डॉक्टर स्मिता, हमारे साथ टूरिज्म क्वीन में जुड़ने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आपने जो सुपर फूड्स बनाए हैं, हम आपसे फिर से कनेक्ट होंगे, क्योंकि जो आपने खाने का तरीका बताया है, हम चाहते हैं कि उसको आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे बनाया जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिल सके। तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको लेके आ सके इनकी रेसिपीज। ये छोटे छोटे हैं, ये हमारे किचन में अवेलेबल है, हमारी दादी नानी, हमारी मम्मी ये रेसिपीज बनाती है, बस ये है कि हम भूल चुके हैं कि इनको बनाएंगे कैसे। तो हम सीखेंगे टूरिज्म क्वीन पे डॉक्टर स्मिता के गाइडेंस में। तो थैंक यू डॉक्टर स्मिता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस and we take a leave on Tourism Queen. Thank you so much for joining. Stay healthy, stay home, stay safe. धन्यवाद।